सो हेलो नमस्कार, मेरे हाथ में है AIB 19 का पेपर। आपको पुष्पा वाला डायलॉग याद है कि फायर नहीं वाइल्ड फायर है मैं, तो AIB 19 भी कुछ ऐसा ही डायलॉग मार रहा है क्या। चलिए देखो जी, इस बार जो सवाल है ना वो काफ़ी मिला जुला पैटर्न रहा है आपका, और अगर किसी ने नैया पार लगाई है तो 3 कानून ने नैया पार लगाने का काम करेंगे। पहला न्यू क्रिमिनल लॉस, उनमें से सीधे डायरेक्ट सवाल है जो रहे, सीधा सेक्शन दिया गया या कंटेंट दिया गया, उसका सेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इसमें से मोस्ट ऑफ आपके जो न्यू लॉस के जो सेक्शंस हैं वो बहुत ही यूजफुल रहे, जैसे कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम कौन से सेक्शन में दे रखी है। तो एक तो आपका जो इज्जत बचाने का काम किया है वो किया है न्यू क्रिमिनल लॉस ने, सेक्शन बेस सीधे सवाल पूछ लिए तो वहां पे बेड़ा पार हो गया, नंबर 1। दूसरा आपका इज्जत बचाने का काम करेगी CPC, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर भी इन्होंने जैसे कहा कि बताओ भाई समरी ट्रायल जो है, समरी सूट जो है वो कौन से ऑर्डर में दे रखे हैं, तो यहां पर आपका काम थोड़ा आसान है जो हो सकता है। उसी तरीके से CPC में और भी कुछ बातें पूछी गई। CPC का कौन सा प्रोविजन जो है, प्रोवाइड एग्जेम्पशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, 4 सेक्शन दे दिए, फटाफट आराम से CPC में जाके क्या कर सकते हैं अपन, फिल्टर है जो कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे BSA, तो BSA का सेक्शन 22 जो है वाज नॉट प्रेजेंट इन सेक्शन 22, कौन सा शब्द, देखो कितना मजेदार सवाल है, कौन सा शब्द जो BSA के सेक्शन 22 में है और 24 में नहीं है। लिंकिंग, क्या हो रही है, लिंकिंग, तो फाइंड आउट करके बताओ। एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस जो है वो कौन से सेक्शन में रिलेवेंट है, वगैरह वगैरह। तो खैर अभी मैं आपको इस सेक्शन में इतना बताना चाहता हूं कि एक तो आपके न्यू क्रिमिनल लॉस, दूसरा सिविल प्रोसीजर कोड, तीसरा हिंदू मैरिज एक्ट, इसने क्या किया डायरेक्टली तरीके से, एक तरीके से आपकी इज्जत बचाने का पूरा अच्छा काम है जो किया है। बाकी के जो आपके सिलेबस के जो पार्ट हैं उनमें सवाल रहे, लेकिन उनके अंदर सवालों को थोड़ा घुमाया फिराया गया। मतलब आप इसको कह सकते हो कि ये सवाल जो है ना अब पहले जैसा पैटर्न नहीं रहा है, AIB ने अपना तरीका लगभग बदल दिया है और संभावना है। अच्छा, तीसरा एक और सेगमेंट बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो एक तो आपके लिए जो रिलेवेंट रहा वो रहा आपके न्यू क्रिमिनल लॉ, यानी कि BSA और BNSS और BNSS, इनके सवाल जो सीधे डायरेक्ट आए। दूसरा सिविल प्रोसीजर कोड, इसके सवाल डायरेक्ट रहे। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट, इसके सवाल डायरेक्ट रहे। इसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके सवाल डायरेक्ट रहे। मोटा मोटी रूप से ये वो पार्ट था आपका। अच्छा, इसके अलावा भी जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है तो उसके सवाल डायरेक्ट आगे। जैसे इन्होंने पूछा इनकम शब्द को कहां डिफाइन किया गया है, देखो कई बार भगवान जी क्या करते हैं, साथ देते हैं। हमने पर्टिकुलर कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि भाई इसके इंडेक्स को लेके चले जाना और इसके डेफिनेशन क्लॉज को साथ में लेके जाना, प्रिंट आउट निकाल के। अब उसमें से ये पॉइंट आपके सामने है जो आ गया, तो बड़ा रिलेवेंट टाइप का सीन है जो यहां पर रहा। इनवैलिड गारंटी, रेंज पूछ ली, सीधा रेंज का सवाल आ गया कि बताइए कि इनवैलिड गारंटी की रेंज यहां पर है जो क्या है। एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ कहां पे दे रखा है, ये पॉइंट आपसे पूछ लिया गया। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 जो है वो क्या करता है, किसको, कौन से पुराने कानून को रिप्लेस है जो करता है, ये सवाल यहां पर आपके सामने एप्लीकेबल है जो हो गया। इस तरीके से मान लीजिए रेंट फ्री अकोमोडेशन जो है इनकम टैक्स एक्ट में कहां पे डिफाइन है जो कर रखा है, कहां पे प्रोवाइड है जो कर रखा है। तो इस कई सारे क्वेश्चन है जो आपके सामने रहे, बट ओवरऑल अगर मैं आपसे सीधे शब्दों में बात करूं ना तो इन कानून ने जो है वो लाज रखी। बाकी वाला अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कुछ पॉइंट ठीक थे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, लेकिन कुछ अब जैसे सोशल सिक्योरिटी कोड, अब ये तो टोटली नया फंडा पूछ लिया। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के बारे में इन्होंने जो है बात की है वो तो बिल्कुल अलग आ गया। एक इन्होंने XYZ टेक्सटाइल लिमिटेड, अब देखो आप अंदाजा लगा सकते हो कि AIB के एग्जाम के अंदर इतना बड़ा सवाल है, AIB के क्वेश्चंस के अंदर इतना बड़ा जो क्वेश्चन आपको भेजा जा रहा है, तो फिर मतलब कैंडिडेट्स कहां पे क्या क्या करेगा। हालांकि इस पूरे पेपर को मैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस के साथ में डील करूंगा। मेरा ये मानना है कि हमें सिर्फ इसको टाइम पास के तौर पे नहीं देखना है, भविष्य में जब भी कोई कैंडिडेट AIB की सेगमेंट को देखे तो उसको पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। दैट्स वाई मैं इसको आपके बीच में सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस के साथ में आऊंगा आज शाम को 7 बजे, करेक्ट, ताकि जो है एग्जैक्टली ओवरव्यू, एग्जैक्टली एक्सपीरियंस जो है हमें इस बारे में मिल सके। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, बाय बाय।